हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? कोई भी परीक्षा हो, हिंदी सब्जेक्ट ऐसा होता है जो बेस्ट स्कोरिंग होता है। इसका ज्ञान अगर आपको है तो आप हाई स्कोरिंग कर सकते हैं। इसीलिए आज हमने हिंदी को चुना है और हिंदी में आज हम पढ़ने वाले हैं समास। तो आइए शुरू करते हैं समास की परिभाषा से। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना, यानी दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के संयोग को हम समास कह सकते हैं। अब आइए बात करते हैं समास के भेदों की। दोस्तों, समास 6 प्रकार के होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। कहीं कहीं सिर्फ 4 भेद बताया जाता है, क्योंकि कर्मधारय और द्विगु समास को तत्पुरुष समास का ही भेद माना जाता है। अब आइए शुरू करते हैं अव्ययी भाव समास से। दोस्तों, इस समास का पहला पद प्रधान होता है और समस्त पद अव्यय होता है। जैसे उदाहरण लेते हैं: यथा शक्ति यानी शक्ति के अनुसार, यथा क्रम क्रम के अनुसार, आजन्म जन्म से लेकर, आमरण यानी मृत्यु तक, आपाद मस्तक, ये सब अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं तत्पुरुष समास की। इसका अंतिम पद प्रधान होता है और प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। इसके 6 प्रकार होते हैं: कर्म, करण, अपादान, संप्रदान, संबंध और अधिकरण तत्पुरुष समास। दोस्तों, अगर आपको कारक और कारक चिन्हों का ज्ञान है तो आप तत्पुरुष समास के भेदों को आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष समास है तो कर्म कारक का जो कारक चिन्ह होगा वो क्या होगा? वो होगा को। तो कोई भी शब्द हो, जैसे कटफोड़वा है तो इसको हम समास विग्रह करेंगे तो उसका आएगा काट को फोड़ने वाला। इसमें अगर बीच में को आता है तो इसका मतलब है कि वह कर्म तत्पुरुष समास है। इसी प्रकार अन्य तत्पुरुष समासों को लेते हैं। करण तत्पुरुष, इसका है अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, क्योंकि इसका कारक चिन्ह है करण का, वो से है। अगला है संप्रदान तत्पुरुष के उदाहरण, जैसे है देशभक्ति। संप्रदान का जो कारक चिन्ह है वो है के लिए, अगर बीच में के लिए आता है तो वो संप्रदान तत्पुरुष होगा। अपादान तत्पुरुष का उदाहरण, इसमें जो है से आता है। अन्नहीन, अन्न से हीन, अगर समास विग्रह करने पर बीच में से आता है तो वहाँ पर अपादान तत्पुरुष का उदाहरण होगा वो। संबंध तत्पुरुष को लेते हैं तो संबंध कारक का जो कारक चिन्ह है वो है का, के, की। जैसे विद्याभ्यास है तो इसका समास विग्रह हो जाएगा विद्या का अभ्यास। छात्रावास है तो इसका समास विग्रह हो जाएगा छात्र का आवास। अगर बीच में का आता है तो वहाँ पे संबंध तत्पुरुष होगा। अधिकरण तत्पुरुष जैसे है तो इसका जो कारक चिन्ह है वो है में, पय पर। जैसे गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। आत्मनिर्भर, आत्म पर निर्भर। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, यहाँ पर बीच में आ रहा है तो वह अधिकरण है। अगला है कर्मधारय समास। दोस्तों, इस समास के दोनों पदों में उपमेय उपमान का संबंध होता है। इनके लिंग वचन एक समान होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे नील कमल, नीला है जो कमल। महापुरुष, महान है जो पुरुष। अगला समास है बहुब्रीहि समास। इसमें दोनों पदों में से कोई पद प्रधान नहीं होता बल्कि अन्य पद प्रधान होता है। जैसे दशानन, 10 है आनन जिसके, यानी 10 है सिर जिसके, अर्थात रावण। दोनों पदों में से जो तीसरा पद अगर प्रधान होता है वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। अगला है द्विगु समास। जिस समास का पहला पद संख्यात्मक हो यानी संख्यावाची हो वहाँ पे द्विगु समास कहलाता है। जैसे चौराहा, 4 रास्तों का समाहार। नवरत्न, नवरत्नों का समाहार। यहाँ पे पहला पद संख्यावाची है। अगला जो है वो है द्वंद्व समास। द्वंद्व का अर्थ है जोड़। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और समास विग्रह करने पर और अथवा या से जुड़े होते हैं। जैसे माता पिता को जब समास विग्रह करेंगे तो वहाँ पे आएगा माता और पिता। दिन रात का दिन और रात। तो इस तरह से आप द्वंद्व समास को पहचान सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना आप मत भूलिएगा, ताकि हमारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।